हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और ये हमारा विश्वास है कि प्रभु का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, बड़ी आशीषों के साथ। जब पिछले दिनों में हमने सारी जगह से ऐसी खबरों को, ऐसे न्यूज़ को सुना हमारे चर्च से, हमारी कलीसिया से, और सच में ये आशीषों का दिन है, आशीषों का समय है। परमेश्वर ने हर किसी परिवार में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी अद्भुत गवाही दी है। और ये वचन, जब आप इस वचन को बड़ी विश्वास के साथ सुनते हैं, ये वचन भी आपके जीवन में आशीषों का कारण होता है। हालेलुया। अगर आप इसको ईमानदारी से सुनने के लिए तैयार हैं, अपने जीवन में मानने के लिए तैयार हैं, हालेलुया, तब ये आपके जीवन में आशीष का कारण होता है। हालेलुया। अगर हम इसको सुनने में, मानने में देर कर देते हैं, आज के वचन को अगर हम सुनने में, मानने में देर कर देंगे, तो क्या पता परमेश्वर भी हमारी आशीषों के लिए आपके परिवार तक पहुंचाने में वो देर हो जाए। हालेलुया। और मेरे साथ निकालेंगे आज के वचन को, दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी 17 आयत। दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी 17 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाए। तब नामान ने एलीशा से कहा कि तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, थोड़ी सी मिट्टी मिले, और तेरा दास जब अपने देश में जाएगा, वहाँ पर इस मिट्टी से एक वेदी बनाएगा और वहाँ पर होम बलि और मेल बलि चढ़ाएगा। यहाँ पर इससे पहले जब हम इस नामान के जीवन को देखते हैं, वो एक सेनापति था और वो एक बहुत अच्छा सेना का अगुआ था, और उसने कई जीत उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने दी है। जब उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है 5 अध्याय की, कि यहोवा परमेश्वर ने उसे कई लड़ाइयों में जीत दी थी। हालेलुया। नामान के जीवन को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर, और वो एक अपने राजा का एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, और वो एक आशीषित व्यक्ति था। उसके जीवन में जीत थी, उसके जीवन में आशीष थी, उसके जीवन में जो हर एक व्यक्ति को चाहिए वो सारी चीजें थी। लेकिन उसके जीवन के अंदर एक रोग था, वो कोढ़ जो था वो उससे चंगा होना चाहता था। जब एलीशा के पास जब आया, तब एलीशा ने कहा कि जा उस यरदन नदी में जाकर के तू डुबकी लगा, और उसने 7 बार अपने शरीर को डुबोया और वो चंगा हो गया। और वो बड़े बड़े आनंद के साथ लौट करके एलीशा के पास आया और वो कहने लगा कि मैं चाहता हूं मैं तुझे दान दूं, मेरे राजा ने तुम्हारे लिए बहुत सारा सोना चांदी भेजा है। जानते हैं, लगभग 350 किलो चांदी उस नामान ने भेजी, नामान लेकर के आया था उस इज़राइल के भविष्यद्वक्ता के लिए, और 70 किलो सोना वो लेकर के आया था। लेकिन एलीशा ने उसे लेने से मना कर दिया। एलीशा ने कहा, मैं ये तेरा दान नहीं लूंगा। और नामान ने कहा, हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे, नामान ने कहा, हे मेरे प्रभु, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहे तो इज़राइल की मिट्टी को मैं लेकर के अपने देश में जाना चाहता हूं, और वहां पर मैं एक वेदी बनाऊंगा, और उस वेदी पे मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करूंगा। हालेलुया। और एलीशा ने उसे इस बात की करने की इजाजत दी कि तू 2 खच्चर मट्टी इस देश से, इज़राइल के देश से ले जा सकता है। हालेलुया। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय उन देश के लोगों की, उस सारे देशों के लोगों की मान्यता ये थी कि उस समय जो ईश्वर होता था, जिस धरती का ईश्वर, उसी धरती पर उसकी उपासना करी जाती थी। जिस धरती का ईश्वर होता था, जिस देश का ईश्वर होता था, उसी देश में उसकी उपासना करी जाती थी। और नामान ने कहा, मैं इस देश की मिट्टी लेकर के जाऊंगा और मैं अपने देश पे वेदी बनाऊंगा, और वहां पर होम बलि और मेल बलि यहोवा परमेश्वर के लिए चढ़ाऊंगा, क्योंकि वो इस मिट्टी का परमेश्वर है और मैं इस मिट्टी को लेकर के जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। नामान ये समझता था कि वो इज़राइल का परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, वो नहीं जानता था कि वो सारे संसार का परमेश्वर है, उसने सारे संसार को बनाया है। हालेलुया। एलीशा ने कहा, तू जा, तू इस मिट्टी को लेकर के जा और अपने उस कहे हुए वचन के अनुसार कर कि उस वेदी बना और होम बलि और मेल बलि चढ़ा। हालेलुया। आज बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको चंगाई देता है, परमेश्वर उनको छुटकारा देता है। हालेलुया। लेकिन
प्रभु हालेलुया परमेश्वर चाहता है कि वो इससे भी आगे बढ़ कर के सोचने लगे हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है नामान सोचता था कि ये केवल इज़राइल का परमेश्वर है हालेलुया, और मैं इस देश की मिट्टी लेकर के जाऊंगा हालेलुया। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी इस संसार में, इस देश में, आपके आस पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि मसीहत क्रिश्चियनिटी जो है वो दूसरे देश की है हालेलुया, वो इस भारत देश की नहीं है, वो उस देश की नहीं है। वो आज भी बहुत से लोग ये सोचते हैं हालेलुया जिस प्रकार नामान ने सोचा हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन आपको बताता है वो परमेश्वर एक देश का नहीं है बल्कि सारे संसार का वो परमेश्वर है हालेलुया। उसने जान एक देश के लिए नहीं दी, एक शहर के लिए नहीं दी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उसने अपनी जान को दे दिया हालेलुया। आज हालेलुया ऐसे लोग जो सोचते हैं हालेलुया उनके जीवन में परमेश्वर का कार्य होना बहुत जरूरी है हालेलुया, बहुत जरूरी है। नामान का शरीर चंगा हो गया था हालेलुया, नामान का शरीर बदल गया था, नामान का शरीर चंगा हो गया था, लेकिन अब एक और ज़रूरत थी बदलने की हालेलुया, और वो उसके लिए तैयार था बदलने के लिए। नामान की आत्मा को बदलने की ज़रूरत थी, नामान का आत्मिक जीवन बदलने की ज़रूरत थी हालेलुया। और नामान इस बात के लिए तैयार था कि मैं इस इज़राइल में से मिट्टी लेकर के जाऊं और उसे होम बलि चढ़ाऊंगा और मेल बलि चढ़ाऊंगा, और मैं परमेश्वर की आराधना करने लगूंगा, उसकी उपासना करने लगूंगा, उसकी स्तुति करने लगूंगा, उससे प्रार्थना करने लगूंगा। नामान तैयार हो गया हालेलुया। जिस प्रकार मेरा शरीर चंगा हुआ है कोढ़ से, उस प्रकार मेरी आत्मा भी चंगी होनी है हालेलुया, और वो तैयार हो गया हालेलुया। नामान का शरीर तो बदल गया था, लेकिन नामान की आत्मा को बदलने की जरूरत थी हालेलुया। नामान का शरीर अच्छा हो गया था, लेकिन अब जरूरत थी कि उसकी आत्मा चंगी हो जाए हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन आपको बताता है हालेलुया, अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है, अगर प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया है, तो शांति से बैठने का समय नहीं है हालेलुया, शांति से आराम से बैठने का समय नहीं है। आप इस बात को सोचने का समय नहीं है कि परमेश्वर ने हमें चंगाई दे दी, अब परमेश्वर का कार्य खत्म हो गया, अब हमारा कार्य खत्म हो गया, प्रार्थना करने का काम खत्म हो गया, प्रभु ने हमें आशीष दे दी, परमेश्वर का कार्य खत्म हो गया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है हालेलुया, आज के दिन से, जिस दिन के बाद से आपको चंगाई मिली है, उस दिन के बाद से परमेश्वर का दूसरा कार्य शुरू होता है, वो है आपकी आत्मा को बदलना हालेलुया, वो आपके आत्मिक जीवन को बदलना हालेलुया। क्योंकि नामान हालेलुया वो बहुत आशीषित था, वो लगभग 350 किलो चांदी लेकर के आया और 70 किलो सोना लेकर के आया था उसे दान में देने के लिए हालेलुया। और वो अपनी हर लड़ाई में जाता था, वो जीतता था, वो एक अच्छा सेनापति था, वो एक अच्छा अगुआ था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा रोग था जो उसे परेशान करता था हालेलुया। आप चाहे बहुत आशीषित क्यों ना हो, आप चाहे एक अच्छे अगुए क्यों ना हो हालेलुया, आप जहां पर भी जाते हो आपको विजय क्यों ना मिलती हो हालेलुया। बहुत से लोग इस बात पर घमंड करते हैं कि मैं जहां पर भी जाता हूं मेरे काम अच्छे हो जाते हैं, मैं जिस काम पर हाथ लगाता हूं वो सारे काम अच्छे हो जाते हैं हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, इस बात से खुश मत होना, इस बात से आनंदित मत होना हालेलुया। प्रभु आपकी आत्मा को बदलना चाहता है, परमेश्वर आपकी आत्मा को चंगा करना चाहता है हालेलुया। और नामान इस बात को जान गया था हालेलुया, नामान जान गया था कि अगर ये परमेश्वर हालेलुया जो इज़राइल का परमेश्वर है, अगर वो मेरे देश में आ जाए तो हालेलुया मेरा जीवन में जो कमी है, जो घटी है, वो सब परमेश्वर उसे पूरा कर देगा हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में आना चाहता है हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में आना चाहता है हालेलुया। नामान वहाँ से मिट्टी को लेकर के गया हालेलुया। और वो दर्शाता है कि नामान तैयार था अपने आत्मिक जीवन को बनाने के लिए, नामान तैयार था अपने जीवन को बदलने के लिए, नामान तैयार था अपने आत्मिक जीवन को एक नए सिरे से बनाने के लिए। मिट्टी को जब हम देखते हैं, मिट्टी दर्शाती है हालेलुया एक नए रीति से बनाने के लिए मिट्टी दिखाती है। परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने बनाया तब परमेश्वर ने मिट्टी ली और आदम को बना दिया हालेलुया। मिट्टी दिखाती है एक नए जीवन की शुरुआत को हालेलुया।
मिट्टी दिखाती है एक चंगाई को, परमेश्वर की सामर्थ को। जब यूहन्ना उसका 9 अध्याय उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मिट्टी सानी, अपने थूक से मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दी और वो देखने लगा। हालेलुया। मिट्टी दिखाती है परमेश्वर की सामर्थ को। हालेलुया। मिट्टी दर्शाती है एक नए जीवन को। हालेलुया। और वो नामान तैयार था परमेश्वर की उस नई शुरुआत को लेने के लिए, परमेश्वर की उस सामर्थ को। हालेलुया। वो वहां पर छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की सामर्थ को रखना चाहता था। हालेलुया। और उसने एलीशा से ये आज्ञा मानी कि मुझे ये मिट्टी चाहिए इज़राइल की। हालेलुया। मुझे मिट्टी चाहिए, मैं हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूँ। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, हालेलुया, विश्वासियों, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, आज आपका क्या डिसीजन है? आपका निर्णय ये है कि मैं परमेश्वर से आशीषित हो जाऊं, मैं परमेश्वर से चंगाई प्राप्त कर लूं। जिस बात के विषय में मैं बहुत लंबे समय से, बरसों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो बात मेरे जीवन में पूरी हो जाती है, तो मैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के उपवास करना, उसकी उपस्थिति में आना मैं छोड़ दूंगा। मैं अपने जीवन को जिस तरह से मैं पहले जीता था, जिस तरह से मैं पहले जीती थी, मैं उस तरह से जीती रहूंगी, मैं उस तरह से जीऊंगा अपने जीवन को। लेकिन परमेश्वर कहता है उस नामान की तरह उस मिट्टी को अपने साथ लेकर के जाएं। हालेलुया। वो मिट्टी क्या करेगी? वो मिट्टी आपके जीवन को बना देगी। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यशाया 64 अध्याय उसकी 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं, चैप्टर 64 वर्स 8 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि हमारा परमेश्वर कुम्हार है। हालेलुया। वो कुम्हार है, वो मिट्टी को ढालकर अपनी उस ऐसी रचना में बनाता है। वो परमेश्वर कुम्हार की तरह है, वो हमारा कुम्हार है। हालेलुया। वो कुम्हार इसलिए है क्योंकि उसने हमारे शरीर को मिट्टी से बनाया। हालेलुया। और वो कुम्हार पहले भी था, वो कुम्हार आज भी वो कुम्हार है। हालेलुया। वो आज भी आपके जीवन को बना रहा है। हालेलुया। आज वो आपके नए हाथ पैरों को नहीं बना रहा, बल्कि आज वो आपके आत्मिक जीवन को बना रहा है। हालेलुया। आज वो आपकी आत्मिक आंखों को बना रहा है, मेरे भाई मेरी बहनों। हालेलुया। आज वो आपके आत्मिक हाथों को बना रहा है, आत्मिक पैरों को बना रहा है। हालेलुया। ताकि वो आप परमेश्वर की मर्जी में चल सके। हालेलुया। वो आज भी कुम्हार है, वो आज भी, हालेलुया, उस मिट्टी को ढाल रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार ढाल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया, वो कुम्हार है, हम उसके बर्तन हैं। हालेलुया। वो जैसे चाहे हमें ढालता है, हमें बनाता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के विश्वास में आता है, उस इंसान को, उस मनुष्य को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके हाथ पैर, उसके शरीर के सारे अंग मौजूद रहते हैं, लेकिन उसको जरूरत होती है कि परमेश्वर उसके आत्मिक जीवन को बनाए। हालेलुया। एक गीत को हम गाते हैं कि तू कुम्हार है, मैं मिट्टी हूँ, मुझको उठा, मुझको बना। सभी विश्वासी लोग बड़े आनंद के साथ इस गीत को गाते हैं, सब जानते हैं इस गीत को। क्या मकसद है? परमेश्वर क्या बताना चाहता है? परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपके आत्मिक जीवन को बनाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। और उसको बनाने के लिए आपको परमेश्वर के हाथ में रहना पड़ेगा। आपको, जब वो आपको बनाए, आपको उसके हाथों के नीचे रहना पड़ेगा। उस हाथों की उस जब वो आपके शरीर को, आपकी आत्मा को जब वो ढाले, हालेलुया, आपको उसके हाथों के अंदर रहना पड़ेगा, उसके हाथों के पास रहना पड़ेगा, उसके हाथों में रहना पड़ेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपको अपनी महिमा में ढाल देगा। हालेलुया। और नामान इस बात के लिए तैयार था, हालेलुया, कि अब मैं तैयार हूं, अब मैं होम बलि भी चढ़ाऊंगा, अब मैं मेल बलि भी चढ़ाया करूंगा। हालेलुया। अब बात यहां पर खत्म नहीं हो जाएगी। हालेलुया। अब बात यहां पर खत्म नहीं हो जाएगी कि मैं चंगा हो गया। हालेलुया। अब यहां से एक नया जीवन शुरू होगा, एक आत्मिक जीवन शुरू होगा। हालेलुया। और वो होगा जब वो परमेश्वर के सामने, जब वो वादा किया उसने कि मैं नित्य होम बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। नित्य मेल बलि उस वेदी पर चढ़ाऊंगा। ये दिखाता है, ये वो दर्शाता है कि मैं नित्य परमेश्वर की संगति करूंगा, मैं लगातार परमेश्वर की संगति करूंगा, मैं उसकी उपस्थिति में रहूंगा, उसे प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। और ये मिट्टी, हालेलुया, जो वेदी जो मैं बनाऊंगा, ये मिट्टी मेरे आत्मिक जीवन को बना देगी। हालेलुया।
मेरे आत्मिक जीवन को बना देगी। प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर का वचन बताता है आज वो मिट्टी क्या है, हमारा परमेश्वर कुम्हार है। हालेलुया। आज वो मिट्टी क्या है, आज वो मिट्टी है परमेश्वर की संगति। हालेलुया। प्रभु के लोगों की संगति, परमेश्वर की संगति। हालेलुया। नामान जब चंगा हो गया, नामान एलीशा से मिला नहीं था और वो चंगा हो गया। हालेलुया। उसके सेवक ने जाकर के कहा कि तू जाकर उस यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा और वो चंगा हो गया। हालेलुया। वो चंगा तो हो गया था, लेकिन जब वो एलीशा से खुद मिला, हालेलुया, तब उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है हालेलुया, हालेलुया, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देना चाहते हैं, तो परमेश्वर की संगति करना शुरू कर दें। हालेलुया। एक बार के जाने से, एक बार परमेश्वर के दास से उसकी आराधना में, संगति में जाने से, हालेलुया, हालेलुया, कईयों का जीवन बदल जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से जितनी भी बार लोग, कई जो भी मिला उसका जीवन बदल गया। यीशु मसीह से कोई भी मिला, कोई बीमार मिला, कोई व्यक्ति मिला, कोई स्त्री मिली, जो भी परमेश्वर से पहली बार मिले उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। हालेलुया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है उस कुम्हार ने उस समय उसके आत्मिक जीवन को बना दिया। हालेलुया। और वो बनाना शुरू हो गया। और किसी चीज को बनाने के लिए, हालेलुया, किसी चीज को बनाने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर समय चाहता है। हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन को बनाने के लिए परमेश्वर समय चाहता है। आप जब परमेश्वर की संगति में आना शुरू करेंगे, प्रभु के चर्च में, कलीसिया में, उपवास प्रार्थना में, और आप जब हर एक संगति में आना शुरू करेंगे, आप दिन प्रतिदिन नए बनते जाएंगे। हालेलुया। दिन प्रतिदिन आपके आत्मिक नए अंग बनते जाएंगे। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं एक ही बार चंगाई ले लें परमेश्वर से और हम दूर हट जाएं, हालेलुया, तो वो जो आत्मिक आपका शरीर जो परमेश्वर बनाना चाहता है, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु कहता है मैं उसे उस रीति से नहीं बना पाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन आज आपको बताना चाहता है। हालेलुया। नामान तैयार था अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देने के लिए, और वो तैयार था, हालेलुया, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उपस्थिति, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहने के लिए। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, हालेलुया, आज आप तैयार हैं उसकी उपस्थिति में बने रहने के लिए। उसकी कलीसिया में, उसकी संगति में मट्टी दर्शाती है उसकी संगति को, क्योंकि जब एक विश्वासी संगति में आता है, जब एक विश्वासी परमेश्वर से मिलता है, जब एक विश्वासी प्रभु के दास से मिलता है, तब उसका बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और जहां से बदलना शुरू होता है, हालेलुया, जहां से उसका एक आत्मिक जीवन बनना शुरू होता है, वही मिट्टी है। हालेलुया, हालेलुया। और नामान उस देश की मिट्टी को लेकर के गया कि मैं अपने देश में बनाऊंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर, हालेलुया, आपको परमेश्वर की उपस्थिति लेकर के, प्रभु का वचन कहता है, आपको ऐसी जगहों पर भेजने जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु की सामर्थ से भरकर, हालेलुया, परमेश्वर ऐसे और जगहों पर परमेश्वर आपको भेजने जा रहा है जहां पर ना परमेश्वर की आराधना है, ना उपस्थिति है। हालेलुया। जो लोग इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, हालेलुया, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। हालेलुया। आप ये ना सोचें कि मेरे आसपास, हालेलुया, बहुत से ईश्वरों की आराधना होती है, लेकिन नामान की तरह आप विश्वास योग्य रहे परमेश्वर के लिए, एक हिम्मत परमेश्वर के सामने रखें। हालेलुया। वो उस देश में अकेला परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति बना नामान, और वो परमेश्वर की स्तुति करता रहा, आराधना करता रहा। बेशक आप परिवार में अकेले हैं, बेशक आप अपने घराने में अकेले हैं, उसकी आराधना करने वाले, उसकी प्रार्थना करने वाले, लेकिन प्रभु कहता है, हालेलुया, मेरे लिए वो काफी है। हालेलुया। मेरे लिए आप काफी हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आपकी प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, मैं आपके परिवार को, आपके शहर को, आपके देश को बदलने की सामर्थ्य रखता हूं। हालेलुया। लेकिन आप तैयार रहें, आप ठहरे रहें परमेश्वर की उस उपस्थिति में। हालेलुया। नामान की तरह, हालेलुया, बदलने के लिए तैयार रहें। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आइए परमेश्वर के वचन को, इस थोड़े समय में जिस वचन को बताया गया, अपनी आंखों को बंद करें, उस वचन को हम परमेश्वर के सामने रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस समय मेरे पिता,
आज बहुत से लोग परमेश्वर पिता तुझसे चंगाई तो प्राप्त कर लिया है परमेश्वर, लेकिन प्रभु बहुत कम के जीवन में ये इच्छा है कि मैं उसकी संगति में बना रहूं। जिस प्रकार नामान के जीवन में ये इच्छा थी कि वो मट्टी ले जा करके उस अपने देश में आराधना करे, मेरे परमेश्वर हालेलुया आप उनको वो बल दें, वो सामर्थ दें। आज परमेश्वर का दास इजाजत देता है कि तू इस मिट्टी को, इस परमेश्वर की उपस्थिति को ले जा सकता है हालेलुया, और अपने जीवन को, अपने परिवार, अपने घराने को बदल सकता है हालेलुया। मेरे परमेश्वर ये वचन जाए हर एक के जीवन और हृदय में कार्य करे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु तेरे नाम से पिता, यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।